नमस्कार दोस्तों। जैसा कि YouTube पर घमासान मचा हुआ है, इसके अलावा जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भी आपस में शिक्षक साथियों के बीच में एक घमासान मचा हुआ है। और वो घमासान क्या चल रहा है, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के एक तगड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। साथियों, आंसर की जारी हो गई। उसमें कुछ आंसर्स जो हैं वो आपके अनुसार या हमारे अनुसार वो गलत हो सकते हैं, कुछ लोगों के हिसाब से वो सही हो सकते हैं। साथियों कि कौन सा जो आंसर है वो गलत माना गया है, मैं उसकी बात थोड़ा अभी आगे करूंगा। लेकिन हमें एक चीज को समझना है कि जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं तो हमें जो हम जैसा चाह रहे होते हैं, जो हमारे फायदे के लिए होता है, वही हमें अच्छा लगता है। मान लीजिए आप यहां पर ये जो क्वेश्चन है, द राइटर टुक आउट हिज वॉलेट फर्स्ट टाइम। अब किसी ने इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो यदि ये कर दिया है लुक फॉर रिसिप्ट, तो वो तो मानेगा यही कि यही होना चाहिए, येन केन प्रकारेण कैसे भी करके। और किसी ने यदि ये कर दिया है बाय सम मैगजीन, तो वो ये मानेगा कि इसका जो आंसर है वो ये होना चाहिए। अब लेकिन साथियों, ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने पैसेज के, उनमें आपको पहले एक चीज को सोचना है कि जब भी हम कहीं कोई ऑब्जेक्शन लगाते हैं उसके लिए हमें चाहिए प्रूफ। अब प्रूफ क्या हो सकता है? पैसेज का कोई प्रूफ नहीं होता। अब प्रूफ के लिए जैसा आप सब लोगों को पता चल गया कि ये जो पैसेज है वो एसएससी में आया हुआ है, इसके अलावा एमपी बोर्ड का जो क्वार्टरली एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है, तो वहां ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी जो आंसर की है वो हमें प्राप्त नहीं हुई है। वहां क्या आंसर माना ये हमें नहीं पता है। तो जब तक यदि हमें वो आंसर की नहीं मिलती है, हमारे पास प्रूफ नहीं है, और ऐसे पैसेज के आंसर में हम कोई भी आपत्ति नहीं लगा सकते। लगा तो सकते हैं लेकिन हमारी जो आपत्ति है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। ये साथियों, यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर चेंज करवाना है या इसको आप चाहते हैं कि डिलीट करवाना है, तो पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा आपत्ति लगनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऑथेंटिक प्रूफ, और ऑथेंटिक प्रूफ क्या रहेगा वो आपका वो एसएससी जो 2013 में टायर 2 का जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की यदि आपके पास हो तो वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था, मैं उसके बारे में मैं अपनी राय देना चाहूंगा साथियों। हालांकि मैंने आंसर की नहीं डाली थी मेरे यूट्यूब चैनल पर, लेकिन हमारे अधिकांश साथियों ने जो यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ा रहे थे उन्होंने आंसर की डाली, और ज्यादातर लोगों ने सिचुएशन वाले क्वेश्चन का जो आंसर क्या बताया था, कंडीशन बताया था। और यदि मैं भी आपके लिए आंसर की अगर डालता तो उस समय मैं भी आपको क्या बता रहा होता, कंडीशन बता रहा होता। लेकिन साथियों, इसमें कंडीशन होना ही चाहिए। वैसे तो अगर हम ऊपरी सतह से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कंडीशन ही होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक लॉजिक और सेट होता है इसमें पोजीशन वाले को सही मानने का। जब आप अंतर करेंगे तीन शब्दों में, कौन कौन से? एक तो सिचुएशन, और एक कंडीशन, और एक पोजीशन। आप YouTube पे डाल के देख लीजिए, किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा इसके ऊपर कोई वीडियो देख लीजिए आप। इसके अलावा आप गूगल पर देख लीजिए। तो जो सिचुएशन और जो कंडीशन है वो तो कोई पर्टिकुलर चीजों के लिए हैं। ऐसे ही आपका जो पोजीशन है वो भी, जैसे हम बात करते हैं ना ऑर्डिनल नंबर्स में, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये तो होता ही है। साथ के साथ ये वाइडर सेंस में भी इस पोजीशन शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई परिवार में एक पिता है, उसके दो पुत्र हैं, तो वो जो दो पुत्र इस काम को कर सकते हैं, उस काम को उस परिवार का वो पिता भी कर सकता है। अब मान लीजिए वो काम एक पुत्र का था, लेकिन यदि वहां पर पिता मौजूद है तो वो काम कौन कर सकता है? वो पिता भी कर सकता है। तो वही सिचुएशन यहां इस पोजीशन शब्द की रहती है, यानी कि वाइडर सेंस में इसको उपयोग में लिया जाता है, यानी कि कंडीशन और सिचुएशन के ऊपर भी इसको उपयोग में लिया जा सकता है। लेकिन आप इसको ऑक्सफोर्ड की जो आपकी शब्दकोश आता है
उसके आधार पर आप इसको गलत साबित करने का प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है वो आपका वहां मान लिया जाए और हो सकता है वो आपका नहीं माना जाए, क्योंकि जो पोजीशन शब्द है वो सिचुएशन और कंडीशन इनके ऊपर की स्थिति वाला शब्द है। अब आप कुछ लोग हो सकता है कि मेरे इस मत से सहमत ना हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं इन दोनों क्वेश्चंस में यदि आपको कुछ प्रूफ मिलता है तो फिर भी आपको लगाना चाहिए, यदि आपको इससे कुछ फायदा मिलता है तो। इसके अलावा जो आपके और जो विवादास्पद क्वेश्चंस थे उनमें आपका क्या था, एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ब। इनमें था कन्वे, पर्पज, रिगार्ड। अब यहां पर साथियों आंसर की में क्या माना गया है, पर्पज। और इससे पहले भी जब सभी साथी आंसर की जारी कर रहे थे उस समय क्या बता रहे थे, पर्पज बता रहे थे। अब बात यह है कि इसका जो राइट आंसर है वो पर्पज तो ठीक है, लेकिन यदि आप आपत्ति लगाना चाहते हैं तो आप जो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसमें आप ढूंढेंगे तो ये वर्ब के रूप में भी मिल जाएगा आपको और ये नाउन के रूप में भी मिल जाएगा, और आपको तो किसके रूप में चाहिए, वर्ब के रूप में, तो आप इसका आपत्ति वहां से लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका अगला है विच वर्ड कैन नॉट बी ए वर्ब, कि कौन सा शब्द वर्ब नहीं हो सकता, उसमें बुक, चेयर और कैंडल। अब इसमें भी साथियों आपका जो कैंडल आंसर माना है, वैसे अगर मैं अपना ओपिनियन दूं और थोड़ा निष्पक्ष होकर के दूं तो यहां पर जो ये आंसर है वो कैंडल सही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं वर्ब की तो वहां पर कैंडल शब्द वर्ब नहीं है बल्कि कैंडल्ड शब्द वर्ब है। जैसे हम बात करें, जैसे यहां चेयर, ये जो चेयर शब्द है वो चेयर का चेयर ही शब्द क्या बन सकता है आपका वर्ब, जैसे चेयर्ड, जैसे ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म बन गया, वहां हमें स्पष्ट इंडिकेट हो रहा है कि सेकंड फॉर्म की बात हो रही है। लेकिन यहां पर जो कैंडल्ड जो शब्द है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, वो अलग से शब्द है। यहां पर एक कैंडल वाला शब्द नहीं है, कैंडल जो मूल शब्द है वो ही अगर फर्स्ट फॉर्म बन रहा है आपका, या फिर उसमें ईडी लगाने से या फिर अन्य किसी से उसकी सेकंड फॉर्म बन रही है, कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन करने से सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन रही है, तो वो शब्द आपका माना जा सकता था कि हाँ कैंडल जो शब्द है वो वर्ब है। लेकिन यहां पर एक कैंडल्ड होता है, तो इसलिए ये जो है आंसर आपका सही है। लेकिन फिर भी आप अगर आपत्ति लगाना चाहें, क्या पता आपकी बात मान ली जाए, तो आप जो ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसका आप प्रूफ लगा देना, वहां पर आप सर्च करना इसको और वहां पर आपको मिल जाएगा और इसकी आपत्ति आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन है आपका डिलीटेबल, वो क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डू यू वांट टू डू वेल बी खालिस्तान हैव ए पिकनिक बट इट लुक्स लाइक रेन। यहां पर ये जो आंसर माना है कुड, ये कुड आंसर इसका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें यहां पर कैन हो सकता था या फिर वुड हो सकता था, क्योंकि जो वुड है वो तो किसको बताता है, डिजायर को बताता है, और जो कैन है वो किसी काम के होने की संभावना को बताता है कि ऐसा हम कर सकते हैं, यानी कि पिकनिक पर जा सकते हैं। तो या तो कैन आना चाहिए था या फिर वुड आना चाहिए था, जो कुड है वो तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। तो एक इसमें आप आपत्ति लगा सकते हैं, लेकिन आपत्ति लगाएंगे किस आधार पर, आप क्या प्रूफ देंगे कि यहां पर जो मूड है वो डिजायर का है, आप केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन पर भी आपत्ति आप लगा सकते हैं, लेकिन आपकी केवल रिक्वेस्ट रहेगी। इसके लिए यदि आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन कहीं पर पूछा हुआ मिल जाए तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा आपत्ति लगाने के लिए। इसके अलावा साथियों एक और क्वेश्चन था आपका मस्ट और शुड को लेकर के कंफ्यूजन था, उसमें आपके ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें सिटीजन खालिस्तान ओबे द रूल्स ऑफ कंट्री। अब देखिए साथियों, मस्ट वहां लगता है जहां पर ऑब्लिगेशन होता है, यानी काम को करने की बाध्यता होती है। इसका जो राइट आंसर है वो मस्ट माना है। तो मेरा मानना यह है कि यदि कोई देश है, उस देश का कोई नागरिक है,
तो वो वहां के जो रूल्स होते हैं जिनसे वो देश चलता है, तो क्या उनको मानना आवश्यक नहीं होता? क्या वहां पर उनको मानने की बाध्यता नहीं होती? तो जहां ऐसी बाध्यता होती है वहां हम मस्ट का ही उपयोग करते हैं। लेकिन यदि हम इस क्वेश्चन में देखिए, मेरे हिसाब से यहां पर सिटीजन की जगह अगर जैसे यू होता तो हम मान सकते थे कि आपस में कोई दो व्यक्ति हैं, वो बात कर रहे हैं और वो एक व्यक्ति दूसरे को साधारण सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें जो देश के रूल्स हैं उनको मानना चाहिए। उस जगह पर हम शुड की ओर जा सकते थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है यहां पर कि यहां जो राइट आंसर है वो मस्ट ही होना चाहिए। बाकी आप अगर आपत्ति लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में आपत्ति लगाने से अगर थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो आप अवश्य आपत्ति लगाइए। इसके अलावा एक और आपका जो विवादित क्वेश्चंस की श्रृंखला में वो एक क्वेश्चन था फ्रेजल वर्ब वाला। देखिए वो ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35। ये मेरे पास में डी सीरीज का पेपर है। द डॉक्टर एडवाइज मी टू खालिस्तान ड्रिंकिंग। यहां पर इस क्वेश्चन में ही एक मिस्टेक आ गई थी, और वो मिस्टेक क्या थी, यहां पर इस वर्ब के साथ में एस नहीं लगाया था क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर था। लेकिन यहां पर आप जब गिव अप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो फ्रेजल वर्ब वाला जो सेंस है वो तो उपयुक्त बैठ रहा है ना। तो यहां इस क्वेश्चन को लेकर के आप आपत्ति तो लगा सकते हैं, लेकिन आपत्ति यहां पर मानी नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पर जो उपयुक्त जो चीज आपसे जानना चाह रहा था वो काम उसका यहां पर हो रहा है। वो आपसे ये नहीं जानना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, वो आपसे ये जानना चाह रहा था कि इस जगह पर कौन सी फ्रेजल वर्ब वाला जो मीनिंग है वो उपयुक्त बैठेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहां पर भी आपको कोई किसी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक और जो क्वेश्चन था आपका दुग्ध योजना वाला, तो वो आपका पुराने पैटर्न के आधार पर पूछा गया है, और हमने भी जब आपको पढ़ाया था तो वहां पर भी हमने आपको वो 2 दिन ही बताए थे। तो उसमें भी ऐसा कोई विवाद वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां अगर ऑप्शन में दे देता दोनों तो ये विवादित क्वेश्चन बन जाता कि शुरुआत की बात कर रहा है या फिर अब जो वर्तमान में हम कितने दूध पिलाते हैं उसकी बात कर रहा है। इसके अलावा एक और जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आ गया आपका 24। इसमें हो क्या रहा है साथियों, इंग्लिश इज खालिस्तान लैंग्वेज ऑफ खालिस्तान पीपल ऑफ इंग्लैंड। इसमें जो राइट आंसर माना है वो माना है दोनों में ही द। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप कितनी ही आपत्ति लगाइए, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो इंग्लिश ग्रामर में जब हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं तो कुछ बुक्स हैं, उनमें से एक बुक है रेन एंड मार्टिन, जो रेड कलर में आती है, आप में से कुछ साथियों ने पढ़ी होगी। तो उसका यदि आप पेज नंबर 42 देखते हैं और वहां पर एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 23 यानी कि 23 नंबर की जो एक्सरसाइज है उसमें जो आपका एग्जाम्पल नंबर आपका 29 है, यहां पर आप देखेंगे वो एज इट इज यही एग्जाम्पल दे रखा है, और वहां पर जो इसका राइट आंसर है वो यही मान रखा है द और द। तो इसमें कोई संभावना नहीं है कि इसका जो आंसर है वो चेंज हो जाए या ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट हो जाए। साथियों ये थी मेरी राय। अब आपको ये राय कैसी लगी है, आपको पसंद आई है ना पसंद आई है, वो आपकी मर्जी, लेकिन जो मेरे विचार थे वो मैंने आपके सामने रखे। आपकी जगह अगर मैं भी होता तो मेरे साथ भी मेरे दिमाग में भी यही चल रहा होता कि ये क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है। कहीं ना कहीं मैं भी मेरे फायदे की ही सोच रहा होता कि अगर ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में इस तरीके से कुछ बदलाव हो जाए तो मुझे इस तरीके से फायदा मिल जाए। लेकिन आपको जो क्वेश्चन को चेंज करवाने के लिए यानी क्वेश्चन के आंसर को चेंज करवाने के लिए और क्वेश्चन को डिलीट करवाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, प्रूफ की आवश्यकता होती है, उन सारी चीज़ों की मैं चर्चा यहाँ पर कर चुका हूँ। अब इन चीज़ों के प्रूफ आपको हमारे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई हैं वो आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप वहाँ से आसानी से प्राप्त करके
उनके ग्रुप से प्राप्त करके वो प्रूफ आप लगा सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, आपके दिमाग का कोई भी कंफ्यूजन है आप सब पर रेट लगा दीजिए, उसमें आपका जा तो कुछ रहा ही नहीं है। यदि कुछ होता है तो आपको फायदे का है और नुकसान तो आपका कुछ है ही नहीं। डायरेक्ट आपको करना क्या है, एक मेल ही तो करना है, तो आप कर दीजिए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।